विपक्ष का कहना है कि भाजपा जो है कि 2024 जीतने के लिए श्री राम जी को जो है कि स्टार प्रचारक बना करके काम कर रही है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बकरीद का पार्टी देने से अच्छा है कि श्री रामचंद्र जी की पूजा करना। व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे जीवन का आदर्श है। इंडी अलायंस के जो लोग हैं लगातार गाली गलौज करते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। इनकी मानसिकता जो है, ये सब चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए लोग और कहीं ना कहीं नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है कि अब राजनीतिक जो है कि धर्म की ओर बढ़ता जा रहा है। बिहार हो या पूरा हिंदुस्तान हो, खास करके अभी हम बात करें तो बिहार की जो बात है, बिहार में हिंदुओं के ऊपर जो है कि लगातार टीका टिप्पणी किया जा रहा है और हिंदुओं के आस्था को बार बार जो है चोटिल किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सुमित जी, कैसे देखते हैं इस चीज को, बार बार जो है कि हिंदुओं की आस्था पे चोट किया जा रहा है? सुमित जी, आप मध्य प्रदेश दौरे पे थे और मोहन यादव से संपर्क किया, क्या कुछ चल रहा है? देखिए, निश्चित रूप से संपूर्ण भारत में आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस प्रकार से आम कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसकी सबसे बड़ी नजीर आपने मोहन यादव जी के रूप में मध्य प्रदेश में देखी। मैं भी मध्य प्रदेश में था, वहां के आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हुई। मैंने उन्हें बिहार आने का निवेदन किया और निश्चित रूप से उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि अगर मौका मिलेगा तो जरूर आएंगे। तो आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि मोहन यादव जी बिहार की धरती पर आए। ये तो उनके विवेक पर है और पार्टी नेतृत्व तय करती है। मैं आम कार्यकर्ता के रूप में और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के रूप में मिला था, मैंने निवेदन किया। निश्चित रूप से आप देखेंगे कि बिहार की धरती पर जब भी वो आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे। कि व्यथा इतनी ही नहीं है, कथा इतनी ही नहीं है, कुछ शब्द जिनको पूर्ण कर दे राम वो गाथा नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे जीवन का आदर्श है। हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रगों में अगर किसी का वास है तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का है। इस देश में 100 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं और इनकी आस्था के साथ जो लोग भी खिलवाड़ करते हैं, मैं ऐसे लोगों को समझा देना चाहता हूं कि इस प्रकार की अपनी गंदी मानसिकता जो है और नफरत का जहर जो है समाज में फैलाने की कोशिश जो है बंद कर देनी चाहिए। भारतीय लोकतंत्र और भारत भूमि विविध संस्कृतियों में बसी हुई है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट यानी कामरूप से लेकर के गुजरात तक के प्रदेश में भारत की जो मूल आत्मा निवास करती है और सनातन मान्यताओं की जड़ों पर जो आघात इन लोगों ने किया है, वो कभी भी देश की यशस्वी जनता जो है इन्हें माफ नहीं करेगी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो राम को कौन लाए हैं और किनको लाने की बात? देखिए, निश्चित रूप से ये समझने की बात है, भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की कहानी अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र, आदर्श, विचार और संस्कारों पर कार्य करती है। कुछ लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि केवल हम हिंदुओं की बात करते हैं। निश्चित रूप से अगर 100 करोड़ से भी ज्यादा देश में हिंदू हैं और उनकी बात हम करते हैं तो इसमें गलत क्या है? क्या आदिवासी क्षेत्र से आने वाली जो माताएं हैं वो हमारी माताएं नहीं है क्या? क्या ग्रामीण परिवेश से आने वाली जो बहनें हैं वो हमारी बहनें नहीं है क्या? यह भी देखने की बात है। जिन लोगों को भी शर्म आती होगी हिंदुओं की बात करने में, वैसे लोगों की बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर हिंदू धर्म, हिंदू मान्यता और सनातन संस्कृति में अगर हमारी देश की नींव और देश में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के आदर्श, विचार और संस्कारों पर अगर हम और हमारे देश की नींव रखी हुई है और इसके लिए गौरवान्वित होकर के अगर हम बात करते हैं तो उसमें गलत क्या है? सुमित जी, एक बात बताइएगा, जो अभी आप लोग का एक स्लोगन चल रहा है, जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे, तो राम को किसने लाया? आखिरकार राम ने तो सबको लाया, राम ने पूरी सृष्टि को लाया है, तो राम को कौन लाएगा? क्या है इस स्लोगन का मतलब? समझने की बात है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जो कहानी है ना और जो ग्रंथ है ना रामायण,
इस पर आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से इंडी अलायंस के जो लोग हैं लगातार गाली गलौज करते रहते हैं, अपशब्द बोलते रहते हैं। इनकी मानसिकता जो है, ये सब चरवाहा विद्यालय से पढ़े हुए लोग और कहीं ना कहीं मदरसा छाप लोगों से इसी प्रकार के ज्ञान की आप बात सीख सकते हैं। इन लोगों की बातों पर जवाब देना मतलब कीचड़ में पत्थर फेंकने के बराबर है। लेकिन आपने कहा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी, जिस प्रकार से आपने देखा होगा, बात केवल श्री रामचंद्र जी के मंदिर की नहीं है, बात इस देश में जो हजारों मंदिर हैं जो सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा इस देश पर लगातार सांस्कृतिक आक्रमण हुए, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, मुगल, अफगान। आपने देखा होगा कि गुजरात में जब सबसे पहला आक्रमण होता है उसमें किस प्रकार से दाहिर को मारा जाता है और हिंदू माताओं बहनों को ले जाकर के, बिल्कुल मैं आपकी बात पर आता हूं, हिंदू माताओं बहनों को अपमानित करने का कार्य किया। किस तरीके से इस देश में हजारों जैन और बौद्ध मंदिरों को तोड़ करके उन मंदिरों के जो अवशेष थे और शिवलिंग के जो अवशेष थे, उन अवशेषों से इन लोगों ने मदरसे बनाए, उस पर मीनारें खड़ी की ताकि लोग जो हैं उनके ऊपर चले और हमारी जो आस्था है उसको नुकसान पहुंचे। लेकिन एक आंदोलन प्रारंभ होता है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, और उस आंदोलन के तहत आपने देखा होगा कि ये जो विवादित ढांचा है, इसको जिस प्रकार से विवादित ढांचा खंडित हुआ और विवादित ढांचे के किनारे जिस प्रकार से हमारे रामलला को रखा गया था, वो रामलला को सम्मान दिलाने का कार्य, रामलला को कहीं ना कहीं एक तरीके से मंदिर निर्माण का कार्य किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ। तो निश्चित ही हमारी भावनाएं हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और राम को कौन लाए? बिल्कुल, मैं तो वही पूछ रहा हूं ना आपसे, मैं यही जानने की कोशिश कर रहा हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, कुछ लोग तो यहाँ कहते हैं, उनसे सवाल आप नहीं पूछिएगा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं कृष्ण को मानता हूं, राम को नहीं मानता हूं। तो जिसको पता ही नहीं है कि कृष्ण में और राम में कोई फर्क नहीं है, जिस राम नाम में राधा और माधव दोनों हैं, ये तो ऐसे लोगों को पता ही नहीं है, उसका सवाल लेके आप चले आते हैं हमारे पास। जिसकी बुद्धि ही अल्प है, जिसकी बुद्धि जो है वो बुद्धि ही दयनीय स्थिति में है, ऐसे लोगों का सवाल लेकर के आते हैं आप। लेकिन 2024 फतह करने के लिए, 2024 जीतने के लिए आप लोगों ने जो है कि श्री राम भगवान को स्टार प्रचारक बना दिया। देखिए श्री राम हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है, हमारी रगों में, हमारे जीवन के आदर्शों में, हमारी जो आपने देखा होगा कि श्री रामचंद्र जी ही हैं। और मैं आप श्री रामचंद्र जी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की कहानी अंत्योदय की कहानी है। दंडकारण्य के पठार पर जब वो जाते हैं तो दंडकारण्य के पठार पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार से असुरों का नाश करते हैं। उसके बाद समाज में जिस प्रकार से जो अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग थे, उन्होंने उनकी सहायता से रावण जैसे दुराचारी का वध किया। कभी भी उन्होंने सेना का प्रयोग नहीं किया। समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं, समाज में जिसको किसी हाशिए पे खड़ा हुआ जो समाज था, उसको एकीकृत करके बराबरी का अधिकार श्री रामचंद्र जी ने दिया। और उन्हीं आदर्शों और परंपराओं पर अगर कोई किसी पार्टी की नींव खड़ी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की नींव खड़ी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि भाजपा जो है कि 2024 जीतने के लिए श्री राम जी को जो है कि स्टार प्रचारक बना करके काम कर रही है। देखिए, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि बकरीद का पार्टी देने से अच्छा है कि श्री रामचंद्र जी की पूजा करना। इफ्तार का पार्टी देने से तो बढ़िया है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जो हमारे जड़ों में हैं, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं, तो इसमें गलत है क्या? जो लोग मदरसा में बैठ करके ज्ञान अर्जित करते हैं और मदरसा में बैठ करके बताते हैं कि रामायण कहाँ लिखा गया था, ऐसे लोगों से तो कम से कम हम अपने समाज की और अपने लोगों की और बच्चों की बुद्धि पे प्रभाव नहीं पड़ने देना चाहते हैं। तो इस प्रकार के लोग, कुंठित मानसिकता के लोग कुंठित बातें ही करेंगे। जिन लोगों ने चारा चोरी किया, भैंस का चारा नहीं छोड़ा, वैसे लोग ज्ञान देने आते हैं रामायण पे, उनका ज्ञान सुनेंगे क्या? हमारे देश में हजारों साधु संत हैं जो प्रत्येक जाति, वर्ग और समाज से आते हैं, हम उनमें विश्वास रखते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि हमारे साथ सुमित जी जुड़े हुए थे और सुमित जी ने क्या कुछ कहा आप लोगों ने सुना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहें बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय बिहार।